हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीडीपी का है और 30 दिसंबर जो 21-22 ऑनलाइन पेपर हुआ उसी का है। यहाँ पर एनालिसिस और पूरे डिस्कस के साथ यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि आप लोग का कंसेप्ट तैयार हो और पूरे कंसेप्ट यहाँ से तैयार होगा तभी आप लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। और आप लोग का कंसेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बाद ही थ्योरी यहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा और थ्योरी के बाद या प्रैक्टिस सेट होगा उससे आप लोग का और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सीटेट का एग्जाम में आप लोग बैठने के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि कि जितना बार भी आप देखेंगे 5-10 जितना बार भी देखें आप लोग के लिए फायदा ही रहेगा। और आप लोग फायदा के मतलब ये होता है कि सीटेट के लिए आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी हो पाएंगे। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और सीटेट के लिए यहाँ पर तैयारी हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर सीडीपी का क्वेश्चन जो है यहाँ पार्ट बाई पार्ट हम लेकर आ रहे हैं और ईवीएस का भी क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट लेकर आ रहे हैं। आप लोग दोनों को देखने की कोशिश करें और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट को तैयार करें। तो यहाँ पर आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 9th और यहाँ पर पूरे डिस्कस के साथ हम आप लोग को दे रहे हैं और आप लोग को समझ में कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पढ़ाने का तरीका या आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है तो आप इसके लिए लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको जितना भी क्वेश्चन के यहाँ पढ़ाया जाएगा और आपके मोबाइल पर लिंक के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो ले वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से किससे संबंधित है? तो विकास जो है ले वाइगोत्स्की साहब ने बताया है कि बच्चे का विकास सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा द्वारा अधिक होता है, उसी से ही बच्चे का विकास होता है। तो यहाँ पर दो दिया है, सामाजिक, सांस्कृतिक, इसी को दृष्टिकोण में लेंगे। ओके, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो बच्चे जो है रचनावादी कक्षा में देखेंगे बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, नहीं बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, नहीं पुरस्कार के लिए प्रयासों से सीखते हैं, नहीं ये तो बाहरी अभिप्रेरणा हो गया। स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं। रचना करता है मतलब रचनावादी होता है कि एक्टिविटी करता है, कुछ कार्य करता है, कुछ खोजता है। बच्चे जो है जो पूरा कागज नहीं होता है उसके एक पेन, छोटा बच्चा भी होता है तो पेंसिल लेकर के कुछ भांग उंग करता है, जैसे कि उसमें इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा। लेकिन कोई बच्चा है जो इस तरह से गोला आकृति बनाएगा, कुछ ना कुछ बनाते रहता है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे कि बच्चे को जो है स्वस्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, खुद बच्चे अपने से सीखता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। हावर्ड गार्डन को बहुविधि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दूसरों के अभिप्राय, भावनाओं और व्यवहार को समझने का योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि कही जाएगी? कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो यहाँ पर देखेंगे कि जब भी बच्चे जो हावर्ड गार्डन के अनुसार दूसरों को अनुभवों को समझता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? व्यक्ति इसको हम इंग्लिश में ही देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। जब भी इंट्रा कहेगा तो खुद के अनुभव, अपने से जो अनुभव को सोच समझ करके थिंकिंग करके हम सॉल्व कर लेते हैं वो या फिर अपने अनुभव से हम चलते हैं उसको हम व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे। लेकिन दूसरों को जो समझ कर करते हैं, दूसरे का अनुभव अभिप्राय अनुभव को करते हैं तो उसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर अंतर व्यक्तिक हो जाएगा। इंटर मतलब 10+2, दूसरे 11 से हम क्या जाते हैं 12 क्लास में जाते हैं 10+2, तो दूसरा हो गया नहीं 10 और 2 दूसरा हो गया। तो इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से हम इंट्रा को और इंटर को याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अध्यापक को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने में सीमित नहीं करना चाहिए कि इससे क्या चिन्हित होता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है सीमित नहीं करना है, अगर सीमित कर देता तो इसको हम क्या कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता के रूप में लेकर आते, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसे हम क्या कहेंगे कि जेंडर सशक्तिकरण नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता को लचीला
नहीं समरूपता, इसको समान नज़र में देख रहा है। ओके, इस लड़का हो या लड़की को, दोनों को समान रूप में देखा जा रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। ये सही लग रहा है, सही है। भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सही व्याख्या इसका नहीं हो रहा है। नहीं, ये बोला था, ये इसका कथन होता है, और कारण ये मतलब ये सही व्याख्या करता तो ये शायद दोनों सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सही है लेकिन यह सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है ए का। तो हम क्या कहेंगे, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर जो है सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है ए का, तो यही आंसर हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन को रीजनिंग बेस्ड कहा जा रहा है और रीजनिंग क्वेश्चन कहा जा रहा है। ओके, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक प्रभावकारी जो है क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे ऑप्शन है, इसमें से सिलेक्ट करके हमको इसी में से सेलेक्ट करके 4 ऑप्शन में से एक को चुनना है। उससे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। ये सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देखेंगे। यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य के सितारा मिले जिससे कि वह परेशान ना हो। ये गलत है, हर कार्य के लिए सितारा नहीं मिलना चाहिए, और क्योंकि आदत बन जाएगा तो सिर्फ लोभी और लालची बन जाएगा और बाहरी प्रेरणा पर ही निर्भर रहेगा। तो इसलिए इस तरह को नहीं को लेना है। यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले, ये भी रंग हो जाएगा। सिर्फ और उसकी आदत न पड़े, ये भी पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। समय समय पर सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बार बार इसको सिर्फ पुरस्कार पर ही देना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रोत्साहन होता है, कभी कभार दे देना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये भी गलत है। उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि भी नहीं देना चाहिए, प्रोत्साहन दे, मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को, ताकि वो कोई कार्य कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए। रचनात्मक प्रतिपुष्टि सबसे अच्छा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो यहाँ विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन को ही लेंगे। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। सही है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को विकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न होते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर देखेंगे, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को समय की अधिगम प्रगति को आकलन में संलग्न करने, संनियमितता को सम्मिलित करते, ये भी लगभग सही है। यहाँ पर पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करता है। तो असंबद्ध नहीं होते, संबद्ध होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 4th नंबर गलत है और 1 2 3 सही है। तो 1 2 में नहीं दिया है, तो सभी है, सही है। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं, अधिगम के उत्पाद में सुनिश्चित करता है। 4th नहीं होना चाहिए, और 4th जिसमें नहीं है, ये किस में नहीं है, 2 में नहीं है, 1 और 3 है, तो 2 नंबर भी लगभग गलत है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं, संलग्न करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, उतना नहीं प्रभावशाली हो पा रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ पर 16 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ये है, तो 50 नहीं पूछा जा रहा है, तो यह तीनों सही है। पोर्टफोलियो ये क्वेश्चन यही एक गलत है। ओके, हमने बोला था वही
क्वेश्चन मिक्स हो गया, सॉरी गाइज, इसके लिए आई एम सो सॉरी। 16 नंबर क्वेश्चन